सूर्या स्ट्रीट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को पुनः एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत समय बाद हम आप लोगों से अपनी दिल की कुछ भावनाएं साझा करने के लिए एक बार पुनः इस चैनल का, इस YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए YouTube को पुनः एक बार थैंक्स बोल रहे हैं। दोस्तों, आप सबों को पता है कि इस चैनल का निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि हम अपने परिवार के सदस्यों को जब अपनी कोई भावनाएं, जब अपने दिल की कोई बात, जब अपने अंतर्मन की कोई बात साझा करना चाहें तो हम इस चैनल से आप लोगों को संबोधित कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है, सूर्या स्टेट फैमिली का जन्म एक ऐसे भीषण काल में हुई और ऐसे उद्देश्य के साथ हुई जहां पूरी दुनिया व्याकुल थी, परेशान थी, जहां पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें। हर लोग कहीं ना कहीं हताश और निराश हो चुके थे और अपने आस पड़ोस, अपने भाई बंधु, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार की मौत की खबर सुनकर अपनी मौत की कल्पना कर रहे थे और सिहर रहे थे। उस वक्त ऐसे विचार हमारे मन में आए कि इस वक्त हमारा समाज संकट में है, हमारा देश संकट में है, हमारे लोग संकट में हैं और इस वक्त हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ न कुछ तो कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे देश में मदद करने की भी एक अलग तरीका है। लोगों को लगता है कि कंबल बांट देने से ठंड दूर हो जाएगी, भोजन बांट देने से भूख मिट जाएगी, लेकिन यह आप लोगों को भी पता है कि चंद किलो चावल, चंद किलो दाल या चंद कंबल बांटकर न तो ठंड को दूर की जा सकती है और न ही भूख को मिटाई जा सकती है। शुरू दिन से हमारा इस बात पर यकीन रहा दोस्तों कि अगर वास्तविक में आप किसी की मदद पहुंचाना चाहते हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई आपका परिवार का सदस्य हो, आपका कोई बच्चा हो, आपका कोई बेटा हो और अपने बेटे के लिए आप जो सोचो, क्या वैसी फीलिंग हम और अन्य लोगों के साथ रख सकते हैं या नहीं? वैसी संवेदनाएं हम और लोगों के लिए जगा सकते हैं कि नहीं? आपका उत्तर क्या होगा मुझे पता है, और यही कारण है दोस्तों कि ज्यादातर लोग वो नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे। फ्रेंड्स, हमने हमेशा से इस बात पे यकीन रखा है कि बड़ा सोचो और जो सोचो उस पे यकीन करो। सिर्फ सोचने से नहीं हो सकता, हमें उस सोच के साथ यकीन करना होगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास को कोई ब्रिलियंट लोगों ने नहीं बदला। इतिहास में नाम अक्सर कोई ना कोई सनकी का ही नाम दर्ज होता है, जो तमाम विज्ञान को, आज से पहले की गई तमाम चीजों को खारिज करता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि आई कैन डू इट। आज तक जितने भी आविष्कार हुए, उस आविष्कार को होने के पूर्व दुनिया के लिए वो असंभव कार्य ही थी, जिसे किसी न किसी ने संभव कर डाला। और एक बार जब वो कोई कार्य संभव हो जाती है तो एक रास्ते बन जाती है जिस पर पूरी दुनिया चलना प्रारंभ करती है। फ्रेंड्स, हमने जिस वक्त इस फैमिली को जन्म दी, हमारी सोच सिर्फ इतनी सी थी कि हमें कोशिश करनी है, हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। परिणाम क्या होगा मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा। मैंने हमेशा अपने कर्म को प्राथमिकता दी और मैंने यही सोचा कि अपनी नॉलेज, अपनी योग्यता, अपने टैलेंट से अगर मैं कुछ भी परिवार की मदद पहुंचा पाया, अगर कुछ लोगों को भी उनके घरों में रोक पाया और अगर वैसे शख्स इस संकट काल को टाल पाए, तो मेरा दिल कहेगा कि जब दुनिया संकट में थी, जब लोग संकट में थे, मैं कम से कम बैठा हुआ नहीं था, मैंने कोशिश की। और फ्रेंड्स, इसका परिणाम आप लोगों के सामने है। फ्रेंड्स, हमने एक ऐसी संवेदना के साथ 23 लोगों के साथ इस सफर की शुरुआत की कि जिस तरीके से एक वास्तविक फैमिली में संवेदनाएं होती है, हमने कभी नहीं देखा दोस्तों कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है। हमारे मन में एक ऐसी कल्पनाएं शुरू दिन से आई थी
कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करेंगे जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई लिंग नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी और वो होगी सूर्या स्टेट फैमिली मेंबर्स। और उद्देश्य बिल्कुल क्लियर एंड कट था कि हमें पहले खुद स्वावलंबी बनना है और खुद स्वावलंबी बनने के बाद सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए नहीं देखना, बल्कि हम अपने इनकम इन द सेंस नॉट ओनली इकोनॉमिकल इनकम, इन द सेंस हम जो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं मेंटल रूप से या फिर इकोनॉमिकल रूप से, उन सबों में कुछ प्रतिशत हम अपने समाज में डोनेट करेंगे, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे देश के विकास में पड़नी चाहिए। और हम ऐसा कर पाने में कामयाब हुए। जिस 23 लोगों के साथ इस परिवार की सफर की शुरुआत की, आज 23,000 से भी अधिक लोग हमारे परिवार में एक सक्रिय परिवार के सदस्य के रूप में आज के डेट में हैं। और ये संख्या सिर्फ गिनाने के लिए नहीं है। आज हमारे परिवार में जो भी संख्या है, पूरी दुनिया में फैले हुए लोग एक मुट्ठी हैं और एक रियल फैमिली में जो संवेदनाएं होती है, उस प्रकार से आज सूर्या स्टेट परिवार का तमाम सदस्य उसी संवेदना के साथ आगे की ओर बढ़ पा रहा है। फ्रेंड्स, आज मुझे ये कहते हुए बहुत संतुष्टि और प्राउड फील हो रहा है कि हमने पहले दिन से हमने फर्स्ट ऑडियो जो रिलीज की थी दोस्तों इस परिवार के लिए, हमने कहा था कि मेरा उद्देश्य कोई भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। और अगेन इस बात को दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि ना तो हमारा उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करनी थी, ना है, ना कभी रहेगी। निश्चित तौर पे हम अपने परिवार को बड़ा परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ नहीं, बल्कि इस शर्त के साथ कि परिवार का सदस्य वही होना चाहिए जो परिवार के डिसिप्लिन को समझ सके। और परिवार का डिसिप्लिन सिंपल है, और वो ये कि जो आप अपने रियल फैमिली के अंदर में आप जो रहते हो, जो संवेदनाएं आपको अपने परिवार के बीच में आप रखते हो, जिसकी ट्रेनिंग, जिसकी शिक्षा कभी किसी को नहीं दी गई। किसी को शिक्षा दी गई है क्या कि आप अपनी मां के साथ कैसे बिहेव करो, अपने फादर के साथ कैसे बिहेव करो, छोटे भाई के साथ कैसे बिहेव करो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वतः संवेदना काम कर रही होती है। और यकीनन मैं कह सकता हूं सूर्या स्टेट परिवार वैसी संवेदना को जगा पाने में 100% कामयाब हो पाया है। फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसी चीजों को दरकिनार कर दिया होता, सिर्फ संख्या गिनानी होती, तो यकीनन आज सूर्या स्टेट परिवार लाख की संख्या को पार कर चुका होता और लाखों सदस्य होते। लेकिन मुझे नाम नहीं गिनाने, मैं धीरे बढ़ूंगा, लेकिन उस सोच के साथ आगे बढ़ूंगा जो समाज के अंदर एक रियल परिवर्तन ला सके। और दोस्तों, मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि कोई भी दुनिया की चीज को करने के लिए एक पहले सोच जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बहुमंजिला इमारत बनानी हो तो पहले कागज पे नक्शे तैयार किए जाते हैं। और सच पूछो दोस्तों कि जब कोई एक सन की इंसान उस तस्वीर को उतारता है और यकीन होता है उसे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, सच पूछो तो बिल्डिंग तो उसी वक्त बन के तैयार हो जाती है। बनने में जो वक्त लगती है वो तो एक प्रोसेस मात्र है। एडिसन ने इस बल्ब का निर्माण किया, आप सबों को पता होगा कि कितने बार वो असफल हुए इसे बनाने में। आज दुनिया, आप ये कल्पना करो कि जब एडिसन अगर किसी से कहा करते होंगे, उस जमाने में जब बल्ब नाम की कोई चीज भी नहीं होती होगी, जब रात का मतलब ही अंधेरा होता होगा, उस वक्त अगर वो ऐसा कहते होंगे कि हम एक ऐसे चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में रात में भी दिन की फीलिंग देगी, आप सोचो क्या लोग उनको कहते होंगे कि वाह बहुत अच्छा, या लोग कहते होंगे ये कोई पागल है, ये पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। लेकिन एक बार वो प्रयोग सफल होने के बाद इस रोशनी को रात को दिन बनाने में आज पूरी दुनिया इसका फायदा उठा पा रही है। फ्रेंड्स, सच पूछो तो उस बल्ब का निर्माण तो उसी दिन हो गया होगा जिस दिन एडिसन ने ऐसा करने के लिए ठाना होगा और एडिसन को यह यकीन होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं।
एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, सच पूछो तो बच्चे का जन्म तो उसी वक्त हो जाती है जब मां कंसीव होती है। 9 महीने का वक्त तो एक प्रोसेस मात्र है जो होती ही होती है। और दोस्तों, आज जिस मुकाम पे सूर्या स्टेट फैमिली खड़ा है, सच पूछो इस चीज की यकीन मुझे पहले दिन से था। और अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात पे यकीन ना हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे देंगे। आप जाओ और टेलीग्राम को स्क्रॉल करके चले जाना सबसे ऊपर, और ऊपर जाकर के हमारी कही हुई वो बातें जो आज से 6 महीना पहले, 7 महीने पहले हमने लोगों को संबोधित की, और आज की डेट से मिलाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। हमने उस संवेदना के साथ, उस यकीन के साथ इस फैमिली को जन्म दी, एक निस्वार्थपन के साथ, एक विश्वास के साथ कि यस आई कैन, वी कैन डू इट। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं किसी के साथ एक निश्चल मन से, साफ मन से, ठीक उस संवेदना के साथ, जिस संवेदना के साथ हम अपने बच्चे से पेश आते हैं, जिस तरीके से हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, भलाई के लिए कुछ सोचते हैं, हमारे बच्चे को एहसास होता है। अगर उसी संवेदना के साथ हम किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हों, उसे समझने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, उसे समझ में आता है। और जब एक बार समझ में आता है तो वो भी वैसे ही हमसे कनेक्ट होते हैं जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर के बॉर्डर क्रॉस के भी कई सारे देश के लोग सूर्या स्ट्रीट परिवार के सदस्य हैं, और यकीनन कह सकता हूं हर किसी की संवेदनाएं आज हमसे इस प्रकार से कनेक्ट हो पाई है, तब जब मैं आज तक कभी किसी व्यक्ति से सीधे फोन पर भी कभी किसी से बात नहीं की, फिर भी इस तरीके से कनेक्शन हमारा जुट पाया है। फ्रेंड्स, हजारों की संख्या में वैसा वर्ग जो एक निराश मन से था, जिस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वो लाचार था, टैलेंट थे उसके पास, लेकिन उसके टैलेंट लगातार कई असफलताओं के बाद, या देश में संसाधन की कमी होने के बावजूद के कारण, या फिर वो न समझ पा रहा हो कि हमें ऐसे वक्त में क्या करनी चाहिए, वो हताश और निराश था और लगातार डिप्रेस होता जा रहा था। एक हल्का सा सपोर्ट मिलते ही वो निखर चुका है, और आज न सिर्फ वो कामयाब है, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के वैसे निडी वर्ग जो जिनको उसकी आवश्यकता है, उसे ऊपर उठाने में अपना वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फ्रेंड्स, यकीन करो, हमने जिस इंडस्ट्री को लेकर के हम इस परिवार को यहां तक पहुंचा पाए, आज गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी करने जा रही है, जिसको लेकर कर काफी हलचल है, जिसकी हमने यंग विद सूर्या स्ट्रीट पर अपना मंतव्य भी दिया है। यकीन करो, और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो समझो, हमने पहले दिन से इस बात को कहते रहा हूं कि मेरा संबंध किसी इंडस्ट्री से नहीं है, मैं किसी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं अगर किसी को प्रमोट कर रहा हूं तो अपने फैमिली को प्रमोट कर रहा हूं। कोई इंडस्ट्री रहे या न रहे, सूर्या स्ट्रीट परिवार का रथ नहीं रुकने दूंगा। और जरा सोचो दोस्तों, आप सबों को पता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम तो अकेला चले थे इस सफर में, हमने 23 लोगों के साथ इस सफर की शुरुआत की थी। उस वक्त कौन था हमारे साथ, सिवाय हमारे विश्वास के, सिवाय हमारे सोच के। और आप सोचो, उस वक्त से लेके इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी सारी चुनौतियां हमारे सामने आई होगी। आप कल्पना करो, आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल साफ मन से उसकी भलाई करना चाहो, और अगर वो व्यक्ति आपको शक की निगाह से देखे, आप पर कैसा बीतेगा। और सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं, सामान्य तौर पे लोग उस कार्य से ही निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं इसकी भलाई की बात सोच रहा हूं और ये व्यक्ति मुझे शक कर रहा है, छोड़ो, मुझे ये काम ही नहीं करने। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा कहा है इस बात को कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंचने वाले होते हो, और मुझे इस बात का यकीन है दोस्तों कि सृष्टि पर आया हुआ हर एक इंसान कुछ न कुछ एक अद्वितीय क्षमता रखता है, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुनिया का हर एक शख्स, कोई खास नहीं, हर एक शख्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी विद्वता छुपी हुई होती है, कोई ना कोई एक ऐसा कार्य जो वो कर सकता है, दुनिया का और कोई शख्स उससे बेहतर नहीं कर सकता। आपको शायद इसका यकीन नहीं होगा, तो आप सुनो,
दुनिया में ना जाने कितने करोड़ लोग हैं, अरबों की संख्या में ह्यूमंस हैं। कोई अमेरिका में, कोई जापान में, ब्रिटेन में, इंडिया में, कहां कहां। कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, लेकिन हाथ दोनों के ऐसे ही हैं और दो ही हाथ हैं। नाक यहीं पे हैं, आंख यहीं पे हैं, किसी की आंख पीछे नहीं है। लेकिन कोई कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ऊपर वाले का साइन दिया हुआ है। और यकीन ना होता हो तो अपने थंब को देख लो। हर एक चेहरे के कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन थंब किसी इंसान का एक ही होता है जो पूरी दुनिया में किसी इंसान से मैच नहीं करता। आखिर ये क्या है, क्या साइन है, समझने की जरूरत है और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। सो फ्रेंड्स, हमें पहले उस गुण को समझना होगा कि हम किस लिए इस पृथ्वी पे आए हैं और हमारे अंदर वो कौन से अद्वितीय गुण है। और दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है जब कोई इंसान अपनी उस मंजिल पर पहुंचने के करीब होता है जहां वो इतिहास बना सकता है, जहां वो आज तक बनाए हुए तमाम रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, जब वो उसके करीब पहुंचने वाला होता है, प्रकृति उसको रोकने की कोशिश करती है। सच पूछो तो टेस्ट लेने की कोशिश करती है और वो टेस्ट के माध्यम से कई तरीके का व्यवधान उत्पन्न करके यह चेक करना चाहती है कि यह शख्स वाकई उसके लायक है या नहीं है, वाकई ये शख्स इतिहास में दर्ज होने लायक है या नहीं है, और वाकई ये शख्स उस रेम्युनरेशन के योग्य है या नहीं है। और जो लोग उस बाधाओं को तोड़ डालते हैं, दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है और उन्हीं के नाम इतिहास में दर्ज की जाती है। फ्रेंड्स, आज जिस सोच के साथ इस परिवार को इस मुकाम तक लाया गया, हमने फर्स्ट डे से जो भी वचन दी अपने लोगों को कि किसी भी व्यक्ति का हम एक भी रुपए का नुकसान नहीं होने देंगे और न होने दिया। और उपलब्धियां क्या क्या है, आज अपनी उपलब्धि को गिनाने के लिए मुझे कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया सूर्या स्ट्रीट परिवार को एक सम्मान के नज़र से देख रही है। तो इसका कारण बस यही है, हमने फर्स्ट डे से जो डिसिप्लिन बनाई, जो रूल बनाई और जो यकीन से मैंने कहा कि इफ यू कैन लर्न यू कैन यर्न। अगर आप सीख सकते हो तो यर्निंग तो अपने आप पीछे आएगी। और आज फ्रेंड्स, आपने देखा, आपके सामने है, हमने लोगों को किस मुकाम से किस मुकाम तक पहुंचाया। शून्य से शिखर तक का सफर सूर्या स्ट्रीट परिवार ने चंद महीने में हासिल की है। महज 6 से 7 महीने में आज सूर्या स्ट्रीट परिवार इस मुकाम पर पहुंचा है। और यकीनन सुनो, ये तो सिर्फ एक झांकी है। हमने ऐसे वक्त में इस परिवार को जन्म दिया था। हमने जो सूर्या स्ट्रीट परिवार एक खूबसूरत बगीचा के रूप में दुनिया को दिखाई दे रहा है, हमने रेगिस्तान में इस बगीचे को बनाए हैं, जहां हमारे पास संसाधन के लिए भी कुछ नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं थी, यहां तक कि उस वक्त का माहौल भी उपयुक्त नहीं थी। हमने एक ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थिति में इस बीज को डाला है, भला और कैसी चुनौतियां आ सकती है। मैं कह सकता हूं दोस्तों, उस वक्त की जो हालात थी, उस वक्त के जो हमारे डर थे, आज कंडीशंस दूसरी है। हम जिस सोच के साथ इस कार्य की शुरुआत किए थे, हम सोच से बढ़ करके भी परिणाम दे पाए और इसके लिए हम ऊपर वाले को थैंक्स कहना चाहेंगे और हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे और हमेशा प्रार्थना करना चाहेंगे कि हे ईश्वर, हमारे परिवार के ऊपर एक अच्छी दृष्टि आप बनाए रखना और हमारे अंदर वो सोच हमेशा बनाए रखना, कभी उसे डग से मग नहीं होने देना। और फ्रेंड्स, सच बताता हूं, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये इतना है कि मैं एक मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। अभी तो सिर्फ ये झांकी है दोस्तों, आप सबों को पता है। और जो लोग इंटायर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। सूर्या स्ट्रीट परिवार जिस एक बहुत सीमित संसाधन में इस कार्य को शुरुआत किया, आज जैसे जैसे परिवार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये एक लेवल तक पहुंच रहा है, जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हो रही है उससे पूर्ति की जा रही है। और बहुत जल्द आपको सूर्या स्ट्रीट परिवार का सूर्या स्ट्रीट हेडक्वार्टर, सूर्या स्ट्रीट कंट्रोल रूम सजीव रूप में दिखाई देगा। और यकीन करो, जिस दिन वो बन के तैयार हो गई, और मैं आपको ये भी बता दूं 90% कार्य पूरे हो चुके हैं।
जिस दिन वो कार्य पूरी हो गई, हम ऐसा तांडव मचाएंगे, एक बार पूरी दुनिया देखकर हमारी सफलता को, एक बार इस परिवार के इस मुकाम तक पहुंचते हुए देखकर एक बार अपनी अंगुली को दांतों तले चबा लेगी। यकीन करो आप इस बात को। और फ्रेंड्स, मैं अगेन इस बात को कह रहा हूं, हम किसी इंडस्ट्री के दम पर अपने परिवार को जन्म नहीं दिए। हमने किसी खास सेक्टर को लेकर के इस परिवार को जन्म नहीं दिया। हमारा उद्देश्य, हम किसी सेक्टर को प्रमोट नहीं करते, हम किसी चीज को प्रमोट नहीं करते। हम अगर किसी को प्रमोट करते हैं तो वो मेरी फैमिली को प्रमोट करते हैं। और अगेन इस बात को कह रहा हूं, कोई इंडस्ट्री रहे या कोई इंडस्ट्री ना रहे, हमारा एक परिवार का रथ नहीं रुकेगा। और सुनो, रफ्तार भी धीरे नहीं होगी। जो आज रफ्तार है, हम प्रतिदिन उसके रफ्तार में थोड़ा ही सही हम गति देने की प्रयास करेंगे। और ये आप सबों को पता है दोस्तों कि जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, आज तो हजारों की संख्या में शेर, अपने आप में बब्बर शेर है सूर्या स्टील परिवार का हर एक सदस्य, और हजारों की संख्या में शेरनियां, हर एक सूर्या स्टील परिवार की सदस्या अपने आप में लक्ष्मीबाई है, अपने आप में एक क्रांतिकारी है। आज जब इतने लोग एक संवेदना के साथ आगे बढ़ रहे हों, बताओ दुनिया की कौन ताकत है जो इस परिवार को बढ़ने से रोक सकती है। हमारी नियति साफ है, हमारी सोच साफ है। आप तैयार रहो, आने वाले दिनों में दुनिया याद करेगी इस सूर्या स्टील परिवार को। और यकीनन सूर्या स्टील परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा होकर कहीं इतना कह दे कि आई एम द पार्ट ऑफ सूर्या स्टील फैमिली, इतना ही काफी हो सामने वाले को समझने के लिए कि ये शख्स ईमानदार होगा, ये शख्स स्वाभिमानी होगा, ये शख्स कुछ तो अलग होगा, यह शख्स आदरणीय है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये चीज पूरी दुनिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर एक बार अगर कोई कहे कि हम सूर्या स्टील परिवार के सदस्य हैं, उसे सम्मान के नजर से देखा जाए। दोस्तों, यकीन करो, और मैं लास्ट में इतना ही बात कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से जो डरते हैं जजीले खार होते हैं। मुश्किलों से जो डरते हैं जजीले खार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर। दुनिया कहती है वक्त को नहीं बदली जा सकती। ध्यान से सुनिए, बदल दे वक्त की तकदीर, उसे खुददार कहते हैं। हजारों डूबते हैं नाविकों के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। और इसी सोच के साथ सूर्या स्टील परिवार का हर एक सदस्य को इस प्रकार से कड़ी ट्रेनिंग दी गई है जो खुद चप्पू चलाने में सक्षम है। यकीन करो, जब हजारों की संख्या में ऐसे लोग खड़े होंगे, क्या क्या होंगे। और यकीन करो, वो वक्त आ चुके हैं, आएंगे नहीं। अब तो तांडव मचाना बाकी है। तांडव मचाने के लिए सभी सूर्या स्टील फैमिली मेंबर्स तैयार रहो।